हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड बंद का रांची में मिला जुला असर, खूंटी में दिखा व्यापक असर। एदल संघाध्यक्ष सह पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद का आंशिक असर शनिवार को देखने को मिला। आदिवासी समन्वय समिति रांची और खूंटी के आह्वान पर झारखंड बंद बुलाया गया था। इस दौरान खूंटी और कोल्हान में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सोमा मुंडा के समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतरकर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही आदिवासी संगठन पारंपरिक झंडा लेकर सड़क पर उतरे थे। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराए गए। झारखंड बंद के दौरान मुख्य मार्ग पर चलने वाली आवागमन प्रभावित हुई। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। इधर रांची से खूंटी तक प्रतिष्ठानों और दुकानों की शटर बंद रही। वहीं रांची शहर के करमटोली और अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शनकारी घूम घूम कर दुकानों को बंद कराते दिखे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दवा दुकान और एम्बुलेंस को बंद से मुक्त रखा। झारखंड बंद का NH 39 पर असर देखने को मिला। रांची से कर्रा, खूंटी, चाईबासा और सिमडेगा की रास्ते जाने वाली परिचालन प्रभावित हुई। रांची, खलारी, कांके, पिठोरिया में झारखंड बंद कराने सड़क पर उतरे लोगों ने चौक चौराहों पर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया। मालूम हो कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या 7 जनवरी को खूंटी में जमादाहा के पास अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस घटना से गुस्साए आदिवासी समाज ने इससे पहले 8 जनवरी को खूंटी बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बंद का मिला जुला असर। झारखंड के खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का पश्चिमी सिंहभूम जिला में मिला जुला असर रहा। जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, नोवा मुंडी व बंदगांव में बंद असरदार रहा, जबकि गोइलकेरा, सोनवा, मनोहरपुर में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर में सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर दुकानों को बंद कराने जुट गए थे। इन जगहों पर देर शाम तक बंद का असर देखा गया। चाईबासा, चक्रधरपुर व जगन्नाथपुर में लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन बंद रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बंद समर्थकों ने चक्रधरपुर में चाईबासा रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं मनोहरपुर, गोइलकेरा, सोनवा में आम दिनों की तरह बाजार की दुकानें खुली रही। वहीं जिला मुख्यालय चाईबासा में दिन भर दुकानें बंद रखने के बाद शाम को खोल दिया गया। रांची पिस्का मोड़ के पास फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली में शनिवार की रात गोलीबारी की घटना हुई। खाने पीने के दौरान आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हुई फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि एक गुट संदीप थापा का है, जबकि दूसरा गुट सुरेंद्र सिंह का बताया जा रहा है। काफी समय से दोनों गुटों के बीच तनाव चल रहा था। गोलीबारी में जख्मी युवकों की पहचान मोगली व विकास के रूप में की गई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पंडरा थाना पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम अलग अलग टीमें गठित की गई है, जो संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। नगर निकाय चुनाव, SC, ST, OBC और महिला कैंडिडेट को नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट, निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। राज्य में अगले माह होने वाले नगर निकाय चुनाव में आरक्षित श्रेणी तथा महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अलावा सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को यह छूट प्रदान की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाची पदाधिकारियों को जारी दिशा निर्देश में इसकी जानकारी दी है। निकाय चुनाव में नगर निगम के महापौर तथा नगर परिषद व नगर पंचायत की अध्यक्ष पद के लिए 5,000 रुपए नामांकन शुल्क तय किया गया है। वही नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत में वार्ड सदस्य के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपए नामांकन शुल्क तय किया गया है। इस तरह आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों तथा सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को क्रमशः 2,500 तथा 500 रुपए ही नामांकन शुल्क देना होगा।
आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश निर्वाची पदाधिकारियों को दिए हैं। इसके तहत किसी उम्मीदवार के नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में महज 3 वाहनों का ही प्रवेश होगा। वहीं नामांकन के समय अधिकतम 5 व्यक्ति का ही इस परिधि में प्रवेश हो सकेगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी, विद्यार्थियों को यहां से मिलेगा एडमिट कार्ड। 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। काउंसिल ने प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर अपलोड कर दिया है। हालांकि छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसे डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्यों को दी गई है। जैक की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने स्कूल से ही एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे। काउंसिल ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों तक पहुंचाया जाए ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं जैक 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षा 3 फरवरी 2026 से शुरू होकर 17 फरवरी 2026 तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इसके बाद 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच प्रैक्टिकल और वाइवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। गोड्डा के पत्थरगामा में न्यायिक पदाधिकारी की पत्नी को अपराधियों ने मारी गोली। गोड्डा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शनिवार को पत्थरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम के समीप अपराधियों ने एक महिला पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घायल महिला की पहचान वंदना कुमारी के रूप में हुई है, जो सासाराम बिहार में तैनात जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार शाह की पत्नी है। मिली जानकारी के अनुसार वंदना कुमारी निवासी परसा जब गांधीग्राम के पास से गुजर रही थी, तभी अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्हें लक्ष्य कर कई राउंड फायरिंग की गई, जिनमें से 3 गोलियां महिला को लगी। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से घायल वंदना कुमारी को पत्थरगामा अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति व शरीर में धंसी गोलियों को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। चूंकि मामला एक न्यायिक अधिकारी के परिवार से जुड़ा है, इसलिए पुलिस प्रशासन इसे अत्यंत संवेदनशीलता से ले रहा है। जमशेदपुर में भाजपा ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव, जिला प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शनिवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों में भय का माहौल है, जबकि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शहर की कानून व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो पार्टी पूरे झारखंड में इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। इस प्रदर्शन में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू भी शामिल हुई। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा 19 जनवरी को होगी। रांची के 2 केंद्रों पर कर दी गई थी स्थगित। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत 15 जनवरी को 2 केंद्रों पर स्थगित की गई परीक्षा अब 19 जनवरी को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार इन दोनों केंद्रों में स्थगित की गई उक्त परीक्षा अब 19 जनवरी को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। दरअसल रांची के आईक्यूब डिजिटल तथा उषा मार्टिन विश्वविद्यालय अंतर्गत केंद्र पर 15 जनवरी को पहली पाली में होने वाली परीक्षा तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा के दिन ही इसकी अधिसूचना वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी गई थी। इससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई थी। जमशेदपुर में 3 साधुओं ने महिला से ठगे कहने सोना बनाने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए का आभूषण लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में ओलीडी ओपी अंतर्गत संजय पथ स्थित सर्वोदय पथ निवासी कंचन देवी से 3 साधुओं ने 1.5 लाख रुपए के सोने के गहने ठग लिए। साधुओं ने सोना बनाने का ढोंग रचकर महिला को झांसे में लिया। कंचन देवी ने पुलिस को बताया कि साधुओं ने उन्हें पत्थर से सोना बनाने का लालच दिया। उन्होंने महिला को अपने जाल में फंसाया और घर में रखे सोने की चेन
जीवतिया सहित अन्य आभूषण ले लिए। इसके बाद साधुओं ने गहने की एक पोटली बनाई और महिला को थमाई और मौके से फरार हो गए। साधुओं के जाने के बाद जब कंचन देवी ने पोटली खोली तो उसमें असली सोना नहीं था। ठगी का एहसास होने पर महिला ने शोर मचाया। घटना के समय कंचन देवी घर में अकेली थी। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जेएसएससी से परीक्षा रद्द करने की मांग, ज्ञापन सौंपा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 16 जनवरी को आयोजित माध्यमिक आचार्य पेपर 1 परीक्षा के दौरान रांची के इरबा स्थित iCube डिजिटल सेंटर में तकनीकी समस्या और आयोजन में लापरवाही को लेकर छात्रों ने शनिवार को जेएसएससी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर परीक्षा रद्द करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि द्वितीय पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे की परीक्षा में लगभग 150 परीक्षार्थियों को करीब 45 मिनट की देरी से कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए गए। केंद्र प्रबंधन ने समय की भरपाई के लिए अतिरिक्त समय देने का आश्वासन दिया था, लेकिन शाम 5 बजे सभी सिस्टम स्वतः बंद हो गए। इस कारण कई अभ्यर्थी निर्धारित समय तक परीक्षा नहीं दे सके। इस दौरान आक्रोशित परीक्षार्थियों ने केंद्र पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विरोध करने पर एक छात्र का एडमिट कार्ड छीन लिया गया और केंद्र कर्मी खुद को कार्यालय में बंद कर अंदर ही रहे। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को रद्द कर पुनः निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। रांची में शुरू हुआ सामुदायिक डायलिसिस सेंटर, 500 रुपए में मिलेगी सुविधा। राजधानी के नागरमल मोदी सेवा सदन में शनिवार को सामुदायिक डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराना लंबे समय से उनकी प्राथमिकता रही है, जो अब साकार हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी अनुशंसा पर इस सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 96 लाख रुपए की लागत से तैयार इस सेंटर में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। यहां मरीजों को मात्र 500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संजय सेठ ने कहा कि किडनी मरीजों के इलाज में डायलिसिस एक बड़ी आवश्यकता है और इसकी लागत आम लोगों के लिए बड़ी भारी पड़ती है। ऐसे में यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दावोस में इंडियन पवेलियन में झारखंड पवेलियन का निरीक्षण, वैश्विक मंच पर दिखेगा राज्य का विजन। झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए दावोस पहुंचा है। शनिवार को प्रतिनिधिमंडल ने इंडियन पवेलियन परिसर में स्थापित झारखंड पवेलियन का भ्रमण और निरीक्षण किया। गौरतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जा रहा है। इस वैश्विक मंच पर झारखंड की भागीदारी राज्य की विकास यात्रा के लिए एक अहम पड़ाव मानी जा रही है। WEF 2026 में झारखंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं जैव अर्थव्यवस्था के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विषयों पर अपनी बात रखेगा। इन क्षेत्रों में राज्य की नीतियों, संभावनाओं और निवेश के अवसरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। झारखंड सरकार का उद्देश्य है कि सतत विकास, न्याय संगत परिवर्तन और समावेशी विकास से जुड़े वैश्विक विमर्श में राज्य की सशक्त मौजूदगी दर्ज हो। झारखंड पवेलियन के माध्यम से राज्य की प्राकृतिक संपदा, नीतिगत प्राथमिकताओं को, भविष्य के विजन को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। 6 साल पुराने SC/ST मामले में सांसद ढुलू महतो बरी। अदालत ने करीब 6 साल पुराने SC/ST अधिनियम से जुड़े एक मामले में शनिवार को धनबाद के सांसद ढुलू महतो को बरी कर दिया है। MP MLA विशेष कोर्ट ने सांसद व शिकायतकर्ता सोनाराम मांझी के बीच हुए आपसी समझौते को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान सांसद ढुलू महतो अदालत में स्वयं उपस्थित थे। अदालत के फैसले के बाद सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जो अब एक एक कर समाप्त हो रहे हैं। धनबाद जिले में जिन विकास कार्यों पर पहले रोक लगी थी, वे सभी कार्य फिर से गति पकड़ेंगे और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। इस दौरान सांसद ने डुमरी विधायक जयराम महतो पर भी जुबानी हमला बोला। कहा है कि जो व्यक्ति प्रभु श्री राम और राम भक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, वह विपरीत बुद्धि की परिचायक है और ऐसे लोगों का पतन निश्चित है। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। गुमला में हाड़ कपाने वाली सर्दी। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी बीच राहत भरी खबर आई है कि आज रविवार से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे कपकपाने वाली ठंड से राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। वैसे मौसम केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मौसम में ठंड से बचाव को लेकर थोड़ी भी कोताही स्वास्थ्य के लिए परेशानी
निशानी खड़ी कर सकती है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे कम पारा गुमला में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान के मामले में खुंटी जिला दूसरे स्थान पर है। यहाँ का तापमान 4.3 डिग्री रहा। इसके अलावा हजारीबाग में 4.9, डाल्टनगंज में 5.4, लातेहार में 5.5, रांची में 7.2, बोकारो में 7.2, सरायकेला में 8.1, चाईबासा में 8.6, पाकुड़ में 8.6, जमशेदपुर में 9.2 और लातेहार में 9.4 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम केंद्र का कहना है रविवार यानी कि आज 18 जनवरी की सुबह राज्य में कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन भर मौसम शुष्क रहेगा। अच्छी धूप निकलेगी। सब्जियों की फसल को इस दौरान पाले से बचाने के लिए खरपतवार या प्लास्टिक से ढकना अच्छा रहेगा। धनबाद के SNMCH में महिला का छिपकर वीडियो बनाने वाले को भीड़ ने पीटा, पुलिस को सौंपा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल SNMCH में महिला का छिपकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान गोविंदपुर के विनोदपुर निवासी अजीत राम 40 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के अनुसार आरोपी शुक्रवार की शाम अस्पताल पहुंचा और स्त्री रोग विभाग के शौचालय में घुसकर मोबाइल फोन से महिला का वीडियो बनाने लगा। महिला की नजर मोबाइल के कैमरे पर पड़ी तो उसने शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर पास लोग पहुंचे और मौके पर आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। होमगार्ड जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे भीड़ से बचाकर अस्पताल की आरक्षी चौकी तक पहुंचाया और सरायढेला पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल से पीड़ित महिला का वीडियो और कई अन्य महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी लंबे समय से ऐसी गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, कपड़े और बाइक जब्त कर लिए हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल या सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए करता था या नहीं। रामगढ़ के सुभाष चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। एसपी ने बाइक सवारों को पहनाया हेलमेट। रामगढ़ पुलिस ने इनर व्हील क्लब ऑफ रामगढ़ के सहयोग से शहर के सुभाष चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर रामगढ़ एसपी अजय कुमार मौजूद थे। एसपी ने बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को रोककर गुलाब का फूल दिया, साथ ही उन्हें हेलमेट भी पहनाया। भविष्य में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की उन्हें हिदायत दी गई ताकि दुर्घटना से बचे और सुरक्षित अपने परिवार के पास जा सके। एसपी ने आम लोगों से पिछले 2 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए अपील की है कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं व बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। अपने लेन में वाहन चलाएं। गति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। रात में वाहन खड़ा करते समय पार्किंग लाइट का प्रयोग जरूर करें। मौके पर यातायात थाना प्रभारी, रामगढ़ थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जेपीएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी FRO मुख्य परीक्षा की तिथि की जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना जारी कर दी है। FRO परीक्षा 22 जनवरी 2026 एवं 24 फरवरी 2026 को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपना प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in से डाउनलोड करें। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक एवं जो आइरिस जांच की व्यवस्था की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। धनबाद के बस्ताकोला में कचरे के ढेर से नवजात का शव बरामद। धनबाद जिले के झरिया क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली हृदय विदारक घटना सामने आई है। बस्ताकोला पेट्रोल पंप के समीप शनिवार को सड़क किनारे कचरे के ढेर से एक नवजात शिशु का शव पड़ा मिला। खबर पाकर वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिशु को किस परिस्थिति में कचरे में फेंका गया और इस अमानवीय कृत्य को अंजाम किसने दिया है। इस अमानवीय घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी गई। रांची के बुड़मू उलातू निवासी परमेश्वर महतो की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, ग्रामीणों में रोष। शनिवार सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर साली को रामगढ़ परीक्षा दिलाने जा रहे बुड़मू थाना क्षेत्र के उलातू गांव निवासी परमेश्वर महतो 31 वर्षीय के केरेडारी थाना क्षेत्र के हिंदेगिरी चूरूगढ़ा घाटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार परमेश्वर महतो अपने साली को लेकर रामगढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान हिंदेगिरी घाटी में
अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इससे परमेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर हिंदगिरी पिकेट की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें बचरा अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की साली को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु रांची रेफर कर दिया गया। धनबाद के जालान अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला किरण देवी की मौत के बाद शनिवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सरायढेला निवासी नारायण निषाद की पत्नी किरण देवी को परिजनों ने करीब 1 सप्ताह पहले प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्चे के जन्म से पहले ही महिला की मौत हो जाने से परिजनों में भारी आक्रोश व्यक्त है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में भारी लापरवाही बरती है और मरीज की वास्तविक स्थिति उनसे छिपाई जाती रही। मृतका के भाई ने बताया कि किरण देवी पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कही थी। बाद में यह कहकर ऑपरेशन टाल दिया गया कि मरीज का पेट सेंसलेस हो गया है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाएगी। 36 घंटों तक डॉक्टर मामले को टालते रहे। शनिवार को जब डिस्चार्ज से संबंधित कागजात तैयार किए जा रहे थे, उसी दौरान अचानक डॉक्टरों ने हालात बिगड़ने की बात कहकर मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर से बार बार आग्रह किया था कि यदि मामला गंभीर है तो बाहर से किसी सीनियर डॉक्टर को बुला ले, जिसका पूरा खर्च वे स्वयं वहन करने को तैयार थे। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने खुद ही इलाज करने का दावा किया और कोई जो बाहरी विशेषज्ञ नहीं बुलाया गया। अंततः इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मरीज की हालत बेहद गंभीर थी, उस समय भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा 50,000 रुपए जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। धनबाद की राजगंज में 4 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को पकड़ा। धनबाद पुलिस ने राजगंज थाना क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से एक बड़ी आपराधिक वारदात को नाकाम कर दिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी राजगंज थाना क्षेत्र में किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर राजगंज और तेतुलमारी थाना की एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने राजगंज तेतुलमारी मुख्य सड़क पर सोनदाहा बस्ती के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया। देर रात करीब 11:45 पर तेतुलमारी की ओर से 2 बाइक पर सवार 4 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर दोनों बाइक चालक वाहन मोड़कर तेजी से सोनदाहा बस्ती की ओर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और भागने के क्रम में सभी आरोपी असंतुलित होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देशी पिस्टल, 7.65 mm की 5 जिंदा गोलियां, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। JCECEB की वेबसाइट ठप, काउंसलिंग व आवेदन प्रक्रिया पर संकट। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट लगातार तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी है, जिससे राज्य में चल रही विभिन्न मेडिकल और पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही है। वेबसाइट खुलते ही योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट का संदेश आ रहा है, जिससे अभ्यर्थी ना तो आवेदन कर पा रहे हैं और न ही जरूरी सूचनाएं देख पा रहे हैं। धनबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जीतपुर पेटिया बस्ती में स्थिति तनावपूर्ण। धनबाद शहर के भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर जोड़िया के समीप स्थित पेटिया बस्ती में नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP निर्माण कार्य को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जोरदार विरोध करने लगे, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी रायती और आबादी वाली जमीन पर जबरन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी ना तो उन्हें पूर्व सूचना दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। महिलाओं ने भावुक होते हुए कहा है कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। नगर पालिका चुनाव, रांची में तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय। नगर पालिका चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समय पर कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रजत कुमार सहित विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारी, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी
अधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री भजंत्री ने चुनाव से जुड़े सभी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी अपने अपने दायित्वों का समय पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 21 जनवरी को भव्य टूसू मेले का आयोजन, सांसद विद्युत वरन ने दी जानकारी। झारखंड वासी एकता मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महातो एवं संयोजक सह सांसद विद्युत वरन महातो ने जानकारी दी है कि आगामी 21 जनवरी दिन बुधवार को बिष्टुपुर गोपाल रीगल मैदान में भव्य टूसू मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला का मुख्य आकर्षण विशाल टूसू प्रतिमा, चौडल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टूसू व झूमर गीत व नगद इनाम होगा। उक्त बातें शनिवार को उन्होंने सोनारी विकास भवन कारमेल स्कूल के पीछे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन 21वां वर्ष है, जिसमें झारखंड के कोल्हान सहित रांची, तमाड़, खूंटी आदि जिलों सहित पश्चिम बंगाल व ओडिशा के कई राज्यों से प्रतिभागी यहां पहुंचेंगे। गृह मंत्रालय ने जारी की नारकोटिक्स के लिए बदनाम 73 जिलों की लिस्ट, झारखंड के भी 3 जिले शामिल। नारकोटिक्स की दृष्टि से देश के संवेदनशील 73 जिलों में झारखंड के भी 3 जिले शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट में झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी और चतरा को भी शामिल किया गया है। देश में नारकोटिक्स की दृष्टि से संवेदनशील जिलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद गंभीर है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी प्रभावित जिलों को हर तरह के नारकोटिक्स पर कंट्रोल लगाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सभी प्रभावित जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है। गिरिडीह में छात्रा की सड़क हादसे में मौत, परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में की तोड़फोड़, दूसरे दिन किया गया पोस्टमार्टम। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नेशनल हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में कॉलेज छात्रा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में देरी से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को बगोदर ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ की। मृतक की पहचान अटका के यमुनानगर निवासी आशा बाला कुमारी के रूप में हुई है, जो घाघरा साइंस कॉलेज में डिग्री की छात्रा थी। कैरव गांधी के परिजनों से मिले विधायक मंगल कालिंदी, जल्द रिकवरी का दिया आश्वासन। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के लापता होने की खबर से शहर में चिंता का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी देवांग गांधी के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा से फोन पर देवांग गांधी की बात कराई। मंत्री दीपक बिरुवा ने आश्वस्त किया है कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधायक मंगल कालिंदी ने मौके पर कोल्हान डीआईजी से भी बातचीत कर मामले की प्रगति की जानकारी ली और कैरव गांधी की जल्द से जल्द तलाश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि इस घटना को अंजाम देने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की बीसीसीएल जोनल कमेटी का गठन 17 जनवरी को सीएमपीडीआई के रविंद्र भवन में हुई झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के 8वें महाधिवेशन में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए यूनियन ने बीसीसीएल जोनल कमेटी का गठन किया है। यह जानकारी यूनियन के महासचिव फागू बेसरा ने दी। यूनियन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव जोनल कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। साइबर ठग और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में करोड़ रुपए की कर चुका है धोखाधड़ी, पुलिस से छिपकर रहा था रामगढ़ में। रामगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी और हत्या के एक बड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 27 वर्षीय संतू कुमार, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है, इस पर बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी और एक हत्या का आरोप है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने धोखाधड़ी कर संतू कुमार को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार संतू कुमार को बिहार झारखंड में साइबर ठगी का बादशाह माना जाता है। उसकी गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। संतू कुमार के आपराधिक इतिहास में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसने राजकोट के कौशिक कोडिया से 7 लाख रुपए, महाराष्ट्र के महेश भाई से 5 लाख रुपए, गुजरात के संभाजी से 8 लाख रुपए, अहमदाबाद के दीपक कुमार से 8 लाख रुपए, बेंगलुरु के महेंद्र चौधरी से 7 लाख रुपए, आशीष पटेल से 5 लाख रुपए, महक चौबटिया से 5 लाख रुपए, जितेंद्र कुमार से 5 लाख रुपए और सोमनाथ पटेल से 4 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके अलावा उसने ऋतु कास्टिंग के मालिक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की ठगी की थी।
राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ 22 जनवरी को निकलेगा मार्च। इंडिया ब्लॉक की संयुक्त बैठक में लिया गया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक 22 जनवरी को रांची में मार्च निकालेगा। इसको लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शनिवार को सीपीआई के कार्यालय में बैठक की, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले जैसे पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने एक सुर में कहा है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। बैठक के दौरान इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के खिलाफ हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा है कि एक निर्वाचित सरकार को ताकत के बल पर हटाकर ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय तानाशाही की है। बैठक के दौरान नेताओं ने कहा है कि अब निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स की तस्करी और नार्को आतंकवाद के मामलों में गलत मुकदमा चलाया जा रहा है। बैठक में नेताओं ने कहा कि दुनिया के कई देश जहां ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इससे गलत बता रहे हैं, वही भारत में भी इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन यहां की मोदी सरकार की नीति इस पर साफ नहीं है। बैठक में नेताओं ने कहा है कि रांची में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ 22 जनवरी को विशाल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रांची में खुला रक्षा संपदा उप कार्यालय, राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री ने जताई खुशी। रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित रक्षा संपदा उप कार्यालय का शनिवार को उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार ने शुभारंभ किया। रक्षा संपदा उप कार्यालय की स्थापना मोरहाबादी स्थित एसएसपी ऑफिस के पास किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा रांची में रक्षा संपदा उप कार्यालय की स्थापना झारखंड राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णय है, जिससे राज्य में रक्षा भूमि प्रबंधन को अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाया जा सकेगा। मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे बाबा दुखिया मंदिर। कहा यह स्थान झारखंड की अमूल्य धरोहर, विकास को मिलेगी नई पहचान। राज्य के ऐतिहासिक और आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा दुखिया मंदिर को झारखंड की अमूल्य धरोहर बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि यह पवित्र स्थल उनके विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में स्थित है। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर कर्मधाम में लगने वाले मेले में देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा दुखिया मंदिर में मत्था टेकने पहुंचते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वयं बाबा दुखिया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और झारखंड, देश तथा जामताड़ा के लिए अमन, चैन, शांति और आपसी सौहार्द की कामना की। उन्होंने कहा है कि बाबा दुखिया मंदिर की कृपा उनके जीवन में सदैव बनी रही है। विधायक बनने से पहले भी वे नियमित रूप से यहां आते रहे हैं और मंत्री बनने के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज कर्मधाम पूरे झारखंड में अपनी पहचान बना चुका है। क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं दी गई हैं और आने वाले समय में यहां भव्य हेरिटेज कॉटेज का निर्माण कराया जाएगा, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके। झारखंड पुलिस ने जारी की 87 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची। राज्य के विभिन्न जिलों में सक्रिय 87 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को देखते हुए पुलिस ने इन अपराधियों की आधिकारिक सूची और तस्वीरें जारी की हैं, ताकि आम लोग भी सूचनाएं देकर कानून व्यवस्था मजबूत करने में सहयोग कर सके। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सूची में शामिल अपराधियों पर हत्या, डकैती, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले शामिल हैं। इनमें से कई अपराधी झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने जिलेवार विवरण साझा किया है, जिससे पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज की जा सके। रिम्स का क्षेत्रीय नेत्र संस्थान 11 साल में बनकर तैयार, आज से होगी इलाज शुरू। रिम्स परिसर में बीते 11 साल से निर्माणाधीन क्षेत्रीय नेत्र संस्थान अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। यहां आज 18 जनवरी से मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि भवन का औपचारिक उद्घाटन बाद में किया जाएगा। यह भवन झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसका संयुक्त निरीक्षण निदेशक सहित अन्य अधिकारियों ने किया है। धनबाद के जेतपुर नूनुडी में ब्रेक फेल, कार नाले में गिरी। जामा डोबा से आ रही कार में सवार थे 3 लोग, सभी सुरक्षित बचाए गए। धनबाद स्थित झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जेतपुर नूनुडी 7 नंबर के पास शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जामा डोबा की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। वाहन में सवार 3 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार जामा डोबा पेट्रोल पंप की तरफ से बस्ती की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक वाहन का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने गाड़ी रोकने के लिए हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल किया,
लेकिन वह भी काम नहीं किया। सामने से आ रही दूसरी गाड़ी को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को राइट साइड मोड़ा, जिससे संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन को अवगत कराया गया। वहीं शनिवार सुबह हाइड्रा मशीन की सहायता से नाले में गिरी कार को बाहर निकाला गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।